कभी किसी ने ऐसे गांव का नाम सुना है जहां हर रात हर घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत तोहफा रखा होता हो? जी हाँ, ऐसा ही था हमारा छोटा सा प्यारा गांव नूरपुर। नूरपुर के लोग बड़े ही शरीफ, मेहनती और खुश मिजाज थे। लेकिन एक अजीब सी बात पिछले कुछ महीनों से हो रही थी। हर रात जब लोग सो जाते तो सुबह उन्हें दरवाजे पर एक खूबसूरत छोटा सा बॉक्स मिलता जिस पर चमकता हुआ कागज लिपटा होता। और ख़ास बात ये थी कि इसमें हमेशा वही चीज़ होती जिसकी इस घर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। कभी किसी के दवाइयों के पैसे ख़त्म हो जाते तो बॉक्स में दवाइयाँ होती। कभी किसी के जूते पुराने हो जाते तो नाप के मुताबिक नए जूते मिलते। कभी किसी की खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती तो बॉक्स में आटा, चीनी और दाल आ जाती। लोग हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि ये तोहफे देता कौन है। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, ज़ारा। इसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, मगर तजस्सुस और हिम्मत इसमें कोट कोट कर भरी हुई थी। ज़ारा ने जब से इन तोहफों के बारे में सुना, इसका दिल बेचैन हो गया। वो जानना चाहती थी कि ये खूबसूरत तोहफे आखिर देता कौन है। क्या ये जादू है? इसने अपनी दादी से पूछा। शायद कोई बहुत ही अच्छा इंसान जो सबकी मदद करना चाहता है, दादी ने कहा। मगर ज़ारा को सुकून न आया। नहीं, मुझे खुद देखना है। मैं पता लगाऊंगी, ज़ारा ने तहैया कर लिया। अगली रात ज़ारा ने छप कर इंतज़ार करने का फैसला किया। सब लोग सोने लगे तो वो चुपके से दरवाजे के पीछे बैठ गई, कंबल लपेटकर। सर्दी की रात थी, चांदनी हर तरफ छा रही थी। रात का 1 बजा। सब कुछ खामोश था। अचानक ज़ारा को कुछ हल्की सी झनकार सुनाई दी, जैसे किसी के पाँव में छूटी घंटियां हों। इसने दर्द से झांका और उसके होश अलिफाड़ गए। सामने एक रोशनी की लिपट में लिपटी हुई एक खूबसूरत परी खड़ी थी। इसके सुनहरे पर नीला लिबास और हाथ में एक छोटा सा तोहफे का डब्बा था। इसने आहिस्ता से ज़ारा के दरवाजे के पास बॉक्स रखा, मुस्कुराई और अलिफाड़ गई। ज़ारा जल्दी से बाहर निकली और उसके पीछे भागी। ज़ारा काफी दूर तक भागी। अचानक वो जंगल के किनारे पहुंच गई, जहां रोशनी की एक चमकदार गोल दायरे में परी जमीन पर आता। परी ने ज़ारा को देखा और मुस्कुराई। तुम बहुत बहादुर हो ज़ारा। ज़ारा हैरान रह गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? परी ने नरमी से जवाब दिया, मैं तुम सब की मदद करती हूँ। जब कोई दिल से दुआ करता है, मुझे इसकी आवाज़ आती है। मैं वही चीज़ लेकर आती हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ज़ारा की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? परी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम दिल से चाहती हो तो हाँ। परी ने ज़ारा को जादुई अल्फाज सिखाए, दिल की बात सुनने की ताकत दी और नरमी से चीज़ें पैदा करने का तरीका सिखाया। अब हर रात परी के साथ ज़ारा भी अलिफाड़ती, छोटे छोटे घरों की छतों पर उतरती और तोहफे रखती। वो जानती थी किसको क्या चाहिए, किसी को गर्म कपड़े, किसी को किताबें, किसी को प्यार भरा खत। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। एक शख्स ने तोहफा चुरा लिया और बाजार में बेचने चला गया। ज़ारा बहुत परेशान हुई। परी, इसने तोहफा चुरा लिया। अब हम क्या करेंगे? परी ने अफसुर्दा होकर कहा, यह पहली बार नहीं ज़ारा। कुछ लोग सिर्फ अपनी चाहत के लिए सब कुछ करते हैं, मगर हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद दीनी है। ज़ारा ने सोचा और अगली रात इस चूर के दरवाजे पर भी एक बॉक्स रखा जिसमें सिर्फ एक खत था। हम जानते हैं कि आपको वाकई किस चीज़ की ज़रूरत है, एहसास और मोहब्बत। यह तोहफा तभी कीमती होता है जब आप इसे किसी और के लिए मांगे। चूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अगले दिन सबसे मुआफ़ी मांगी और गांव के लिए काम करने लगा। रफ्ता रफ्ता गांव के लोग समझने लगे कि ये तोहफे सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये ख्याल, मेहरबानी और मोहब्बत का पैगाम है। और ज़ारा अब वो परी की सच्ची साथी थी। लोगों को नहीं मालूम था कि ज़ारा भी इस जादू का हिस्सा है, मगर वो सब इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। और हर रात जब चांदनी छा जाती तो 2 साए आसमान में अलिफाड़ती नजर आते, एक परी और एक नन्ही सी लड़की जो दुनिया को बेहतर बनाने निकली थी।